हेलो। ओके, आज हम डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और उसके न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ लेके चलेंगे बच्चों। देखिए, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज कन्वर्जन। क्या है हमारा? कन्वर्जन ऑफ CGS into MKS और MKS into CGS। दोनों ही सेम है, ठीक है। दोनों के लिए एक ही अप्रोच अप्लाई करेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी। बेटा फिजिकल क्वांटिटी समझना ध्यान से कि व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द न्यूमेरिकल वैल्यू विद इट्स यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज लेंथ ऑफ द पाइप इज 1 मीटर। तो बेटा इसका मतलब लेंथ क्या है? लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी, 1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू दैट इज मीटर। मीटर इज द यूनिट, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू विद इट्स यूनिट, ठीक है। तो द physical quantity is defined as product of n numerical value with its unit and denoted by capital Q. So Q is equal to n into U, where n this is the numerical value and number and U unit where Q is the physical quantity। अब समझो जरा, मैंने आपसे कहा सपोज द लेंथ ऑफ द पाइप इज 1 मीटर। हमने किस सिस्टम में बात की आपसे? MKS सिस्टम में। आपने कहना है सर लेंथ ऑफ द पाइप इज 100 सेंटीमीटर। तो आपने किस सिस्टम का यूज किया? CGS सिस्टम का। लेकिन दोनों ही केस में हमने जो फिजिकल क्वांटिटी ली है वो क्या है बच्चों? लेंथ। तो इसका मतलब लेंथ इज कंजर्व इन बोथ द सिस्टम, दैट इज रिमेन्स सेम। तो आप क्या लिखेंगे पॉइंट? द फिजिकल क्वांटिटी remains conserved in all type of system, all type of system. So we can say Q1 is equal to Q2, means N1 U1 is equal to N2 U2। तो अब याद रखना है whenever we require to convert one type of system into the other type of system, always we calculate N2। तो यहां से बताइए क्या लिखते हैं हम? N2 is equal to N1 ब्रैकेट U1 upon U2। दिस इज द फॉर्मूला। अब हमको क्या अप्लाई करनी है? हमको अप्लाई करनी है बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस। तो आप याद रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द रूल द डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी डन फॉर ओनली 3 क्वांटिटीज। किसके लिए के अप्लाई कर सकते हैं? 3 क्वांटिटी के ऊपर यदि डिपेंडेंट है तो हम लिखेंगे वेयर N1 इज इक्वल टू
m1 l1 t1, n2 इज इक्वल टू m2 l2 t2। अब समझो, यदि मैंने आपसे कहा एनर्जी in one type of system measured in joule, in other type of system measured in erg. Erg is the unit of the energy in CGS system. तो बेटे दोनों टाइप के सिस्टम में एनर्जी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज रिमेन्स कंजर्व्ड। इसका मतलब इस सिस्टम में भी एनर्जी सेम, इसमें भी एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी सेम, तो इसका मतलब डायमेंशन विल आल्सो रिमेन्स सेम। तो हम क्या लिखेंगे? m1 टू द पावर x, l1 टू द पावर y, t1 टू द पावर z, इसी तरीके से m2 y z। तो बेटे ऑन सॉल्विंग द n2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n1 ब्रैकेट m1 अपॉन m2 टू द पावर x, l1 अपॉन l2 टू द पावर y, t1 upon t2 to the power z. These are the dimension, and this is the most important expression to convert one type of system into the other type of system, and you have to memorize this expression. Clear? अब हम एक एग्जांपल लेते हैं how we can convert CGS into MKS और MKS into CGS। चलिए नोट कीजिए इसे, शायद समझ में आ गया होगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल लेते हैं इस पर। देखिए समझिए, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैंने कहा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 जूल इन अर्ग, ERG अर्ग। तो सबसे पहले क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल भाई आप, ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। तो बेटा 1 क्या है? 1 is the number, numerical value of energy in one type of system. तो joule is the unit of energy in MKS, erg is the energy in CGS। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या बेटे? हमने इसकी डायमेंशन से, इसकी यूनिट से पता किया, दिस इज एनर्जी, एंड राइट द डायमेंशन ml square t minus 2, this is the dimension formula, ml square t minus 2, and n1 is equal to, this is the numerical value 1, and now we wish to convert, means क्या कन्वर्जन करना है? कन्वर्जन ऑफ MKS into CGS। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं समझा रहा हूं आपको, पहला स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ द टेबल। तो ये आपने ड्रॉ की टेबल किस किस के बीच में? हमने एक साइड लिखा MKS, एक साइड लिखा CGS। तो बच्चों क्या क्या क्वांटिटीज हम लेंगे? मास m1 l1 t1, m2 l2 t2। फार्मूला याद है हमें? ठीक। तो 1 सिस्टम मास मेजर्ड इन किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम। मास मेजर्ड इन ग्राम यानी कि 10 टू द पावर 3 ग्राम हो गया ये। दिस कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर ऑफ -3 किलोग्राम। क्लियर? मीटर, दिस इज 1 मीटर। बेटा ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका आ जाएगा कितना? 100 सेंटीमीटर। इट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। In 1 second, all type of system, the unit of time is seconds. So 1 seconds. Now put the value in this equation. So n2 is equal to n1 bracket m1 upon m2 to the power x,
L1 upon L2 to the power y, T1 upon T2 to the power of z. Put the value in this expression. बेटे n2 हमको कैलकुलेट करना है. n1 is equal to 1, m1 this is 1 kg upon 10 to the power minus 3 kg to the power of x. अब समझो यहां से x कैसे निकालेंगे. x तो ऑन कंपेयरिंग बेटा हमारे पास फार्मूला है m1 upon m2 to the power x, l to the power y, t to the power z. तो ऑन कंपेयरिंग x इज इक्वल टू जो m की पावर यहां है वो यहां पर चेक कीजिए. तो ये आ गया 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू -2. तो ये आपके ऑन कंपेयरिंग वी कैन राइट द डायमेंशंस ऑफ m1. कितनी आ जाएगी 1 मीटर अपॉन 10 to the power minus 2 meter to the power of y 2, 1 second upon 1 second to the power of -2. मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड, किलोग्राम से किलोग्राम. तो n2 इज इक्वल टू 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 to the power 7. तो बेटे हम लिख सकते हैं 10 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 आर्क. क्लियर. Similarly we can also write कि similarly 1 arc is equal to 10 to the power minus 7 joule. ठीक है. तो this is the basic example to convert one type of system into the other type of. Question number second. Convert 1 न्यूटन, और तो उल्टा ले लेते हैं इससे, 1 डाइन इंटू न्यूटन. 1 डाइन इंटू न्यूटन. तो बेटे 1 डाइन इंटू न्यूटन सबसे पहले क्या याद रखना है. पहला स्टेप फर्स्ट, फाइंड फिजिकल क्वांटिटी. तो आपको पता है न्यूटन दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस सिस्टम. सो डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम. तो फिजिकल क्वांटिटी बेटे हो गई फोर्स, और इसकी डायमेंशन हो गई mlt - 2. दिस इज द डायमेंशन फार्मूला. ठीक. अब ऑन कंपेयरिंग ये n1 इज इक्वल टू हो गया मेरा 1. ऑन कंपेयरिंग फार्मूला क्या था. x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -2. जो हमारे पास इक्वेशन मेन एक्सप्रेशन है उसमें m की पावर x है, तो x की वैल्यू 1, l की पावर 1 है, l की पावर 1, तो यहाँ पर l इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z. ठीक है. नाउ सेकंड स्टेप सेकंड, ड्रॉ द टेबल किस के बीच में. अब हम कर रहे हैं सीजीएस को, तो यहां लिख लो सीजीएस, यहां लिख दीजिए एमकेएस. बेटे ये फिर से वही सिस्टम, m1 l1 t1 m2 l2 t2. बोलो बच्चों m1 क्या होगा सीजीएस में 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 to the power of -3 kg इज इक्वल टू 1 kg इन एमकेएस सिस्टम में. द फंडामेंटल यूनिट इज किलोग्राम. अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 to the power of -2 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. 1 सेकेंड दोनों में यूनिट. नाउ पुट द वैल्यू इन द गिवन एक्सप्रेशन. n2 इज इक्वल टू n1 ब्रैकेट m1 अपॉन m2 टू दी पावर x, l1 अपॉन l2 टू दी पावर y, t1 अपॉन t2 टू दी पावर z. पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इन दिस एक्सप्रेशन. n2 इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू 1. एंड अब यदि यहाँ पर दिया होता सपोज 10 डाइन, तो आपकी n1 की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा 10 हो जाती है. ठीक है.
तो m1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 kg अपॉन kg 1 kg टू द पावर ऑफ x 1 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर अपॉन 1 मीटर टू द पावर ऑफ 1, और ये आ जाएगा बच्चों 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड टू द पावर ऑफ 2 -2 किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड, एंड 2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -5. सो 1 डाइन इज इक्वल टू 10 to the power of -5 Newton, and you have to memorize this result. Similarly हम क्या लिख सकते हैं? Similarly 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne, and you can also ड्राइव दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट थर्ड, इसको नोट करेंगे आप लोग, सीखेंगे. कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा. नेक्स्ट third application to deduce a new formula. To deduce a new formula. अब इसका मतलब क्या है, समझो यार ध्यान से. हमने मान लिया सपोज हम साइंटिस्ट हैं और हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, बिल्कुल बेसिक परफॉर्म किया, बेसिक एक्सपेरिमेंट, कि भाई हमने इस बॉडी पर फोर्स लगाया. हम अपने आप को न्यूटन मान लेते हैं. दिस इज द बॉडी ऑफ मास m एंड दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी बाय विच द बॉडी इज टू बी एक्सेलरेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. तो बेटा ये हो गई डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. तो मैंने क्या देखा, मुझे अब इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कोई रिजल्ट रिलेशन देखना है, शो करना है. मींस एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है. ठीक है, मेरे पास केवल एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि भाई मैंने फोर्स ये अप्लाई किया. बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास m, the body is to be accelerated in the direction of body is to be accelerated in the direction of applied force. मुझे क्या रिलेशन फाइंड करना है, F M और A के बीच में. तो हमने क्या देखा कि भाई जब मैं बॉडी पर फोर्स लगाऊंगा तो इट इज द एबिलिटी, तभी बॉडी मूव कर रही है. तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन M. मीन्स जो भी चीज डिपेंडेंट होगी उसको आप लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक, फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन एक्सेलरेशन. अब मुझे नहीं पता कि m की पावर 1 होगी, -1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, वॉट एवर जो भी होगी. तो हमने बेटे इस पर पावर लगा दी, डायमेंशंस लगा दी x, इसकी डायमेंशंस मैंने मान ली y. तो thus we can write f is directly proportional to m to the power x, a to the power y. Clear? Now we can write an expression f is equal to k m to the power x, a to the power y, where k is constant. और जब तक आपको कोई डेटा गिवन ना हो तो हमने मान लिया k की वैल्यू 1 है मैक्सिमम. तो बेटे हो गया f, चलो अभी यही मान लेते हैं, बात की बात है. नाउ दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला. लेट कंसीडर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकंड स्टेप, पहला स्टेप, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स. ये आपने चेक किया. तो फोर्स डिपेंड्स ऑन द टू अदर फिजिकल क्वांटिटीज एंड यू हैव टू कंसीडर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
बाय टेकिंग डायमेंशंस। इसकी जो भी डायमेंशन दे रखी है आपको उसको कंसीडर करना है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। राइट, बेटा बिल्कुल ध्यान से समझना है, कोई नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। राइट, बेवकूफ है टीचर जो बच्चों को डराते हैं, मैं डराता नहीं हूं बिल्कुल भी। राइट द डायमेंशन ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी ऑन बोथ साइड। फिजिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, सबसे आसान सब्जेक्ट है। मेरे स्टूडेंट के रिसेंटली 99 मार्क्स ISC बोर्ड में आए हैं और उसने मेरठ के अंदर हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए हैं। दैट इज त्रिशा बंसल फ्रॉम सेंट थॉमस एकेडमी, सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम स्कूल, ठीक है। तो ऑन बोथ साइड, तो बेटा क्या होगा हमारे पास, हमने लिखा फोर्स की डायमेंशन ml T-2। तो 99 स्कोर करना बहुत आसान नहीं होता है। k इज इक्वल टू k इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, सो देयर इज नो नीड टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। m की वैल्यू क्या होगी बेटे, m तो डायमेंशन ऑफ m इज m टू द पावर x। एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन LT-2, शायद आपको अभी याद हो गई होंगी ये, ठीक है। तो ऑन कंबाइंड m टू द पावर x, L टू द पावर y, T टू द पावर -2y, दिस इज m L T-2। तो ऑन कंपेयरिंग क्या आएगा बेटे, x इज इक्वल टू 1, मीन्स सिमिलर क्वांटिटी को कंपेयर किया मैंने, इसकी डायमेंशन x है, इसकी डायमेंशन 1 है। y इज इक्वल टू 1 एंड -2y, यहां पर भी देखो t टू द पावर -2y इज इक्वल टू -2, तब भी y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 ही आएगा, डजंट मैटर। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटे क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू k m टू द पावर 1 a टू द पावर 1 फॉर k इज इक्वल टू 1, f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे ये तो चमत्कार हो गया, ये तो हमको पता था रिजल्ट। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड नाउ यू आर एबल टू ड्राइव द डायमेंशनल रिलेशन। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बहुत इजी है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। इस पर एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, अब जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से ले रहा हूं, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी की बुक में पूरा क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में कि भाई हमारे पास सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी क्या दिया उन्होंने कि लेट वी हैव ए पेंडुलम, दिस इज द पेंडुलम दैट इज फ्री टू ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन टू एंड फ्रो मोशन, दैट इज ये इस तरीके से मूव कर रहा है। तो द टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन साइकिल, द टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन साइकिल या टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, दैट इज टाइम पीरियड। तो उन्होंने क्या कहा कि बाय द एक्सपेरिमेंट, बाय द एक्सपेरिमेंट it is observed the time period of pendulum depends on number first length of string or whatever pendulum, number second mass of bob, number third acceleration
ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity. Deduce the formula, deduce a formula for time period. अब बच्चों को बचाओ, बताइए कि आपने जो एक साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या बताया कि जो टाइम पीरियड है दैट इज द टी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स। तो बेटे किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नंबर फर्स्ट, डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सो वी कैन राइट कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। नंबर सेकेंड, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉब दैट इज एम। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। अब मुझे नहीं पता एम की पावर कितनी होगी, एल की पावर कितनी होगी, तो पुट द डायमेंशंस एक्स वाई जेड, आपने मान ली। तो दैट मीन्स नाउ यू कैन राइट t is directly proportional to l to the power x, m to the power y and g to the power z। तो बेटा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? t is equal to k l to the power x, m to the power y, g to the power z, and this is the empirical formula, equation number first। सेकेंड स्टेप क्या बताया था मैंने? पुट dimensions, dimension on both side, both side। तो बेटे क्या होगा? डायमेंशन ऑफ t that is m to the power 0, l to the power 0, t to the power 1, because there is no power, because there is no dimension of including m, l and l। तो जिसकी पावर नहीं है उसकी पावर क्या मान के चलेंगे हम? 0 मान के चलेंगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू नहीं है। अब k is the dimensionless constant, so there is no need to apply। l is length, l to the power x, l to the power x मुझे बच्चों ने कहा है थोड़ा बड़ा लिखिए, m to the power y यानी कि m to the power y, और g बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज lt minus 2, lt minus 2, lt minus 2। Now combine the relation, combine the physical quantity, क्या हो जाएगा? m to the power y, l to the power, देखो बेटा यहाँ पर x है, यहाँ पर कितनी आएगी? ये है z, तो ये हो जाएगी l to the power z, तो x plus z, and t to the power of minus 2z, this is ये हो गई, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, मैं यहां कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं, ऑन कंपेयरिंग x प्लस z दैट इज l टू द पावर x प्लस z, यहां बेटे कितनी है? 0, तो ये आ जाएगा 0। y यहां पर m की पावर y, तो y इज इक्वल टू 0, यहां शॉर्ट थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, y टू माइनस 2z इज इक्वल टू 1। तो बेटा z की वैल्यू -1/2 आ गई, z की वैल्यू -1/2 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1/2, यानी कि y की वैल्यू 0 है। सो t इज इक्वल टू k मैंने मान लिया लेट k इज इक्वल टू 2 पाई, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, k इज इक्वल टू 2 पाई, तो बेटे 2 पाई l to the power x, l to the power 1/2, m to the power y, m to the power 0, and g to the power z, तो g की पावर -1/2। Now arrange the value, this can be written as t is equal to 2 pi l की पावर 1/2 अपॉन g to the power of 1/2, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव किया हमने, तो बेटे दिस कैन बी रिटन एज 2 pi स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g। This is the expression and this is most important question for your examination, may be asked for 3 or 2 marks, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।